ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नवग्रहों के सर्वोच्च न्यायाधीश शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, तो इसका मीन राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। तो देखिए, 23 मई 2021 से नवग्रहों के सर्वोच्च न्यायाधीश शनिदेव की चाल बदलने वाली है और वे स्वराशि मकर राशि में वक्री होने वाले हैं और अगले 142 दिन तक यानी 11 अक्टूबर 2021 तक शनिदेव वक्रगत स्थितियों में रहने वाले हैं। तो इसका प्रत्येक राशि के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। बहुत सारी राशियों में इसका सकारात्मक प्रभाव और बहुत सारी राशियों में इसका नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। मीन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण शनिदेव करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मीन राशि वाले जातकों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि के परिवर्तन के फल स्वरूप आपके राशि में विशेष और गहरा परिवर्तन देखने के लिए जरूर मिलने जा रहा है। मीन राशि वाले जातकों, वैदिक ज्योतिष में शनिदेव का बहुत ही गहरा महत्व है। शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, खनिज का कारक ग्रह माना गया है। साथ में कर्मचारियों का, सेवक का, कोयला, बिल्डिंग मटेरियल, आयरन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन सब विषयों का कारक ग्रह शनिदेव को माना गया है। यानी इन सब विषयों पर पूर्ण रूपेण शनिदेव प्रभावी होते हैं। जब भगवान शंकर ने यमराज को मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा का अधिकार दिया, ठीक उसी समय भगवान शंकर ने शनिदेव को धरती पर जीवों और मनुष्यों के अनुचित कर्म का दंड देने का अधिकार भगवान शनिदेव को दिया है। शनिदेव सही कर्म करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं और जीवन में क्रूर और अनुचित कार्य करने वाले को दंड देने का कार्य करते हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार शनिदेव को विशेष कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना गया है, जो आपके कर्म का, पुरुषार्थ का, संचित कर्म का, पूर्व जन्म के कर्म का उचित न्याय और लेखा जोखा करते हैं। वर्तमान समय में शनिदेव के बारे में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक धारणा लोगों के मन में बनाई गई है। ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव उसी व्यक्ति के ऊपर अपना क्रूर प्रभाव दिखाते हैं जो व्यक्ति या तो अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म द्वारा सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या नुकसान पहुंचाता है। शनिदेव प्रकृति में संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं मीन राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। तो यह फलादेश आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मीन राशि वाले जातकों, वर्ष की शुरुआत से लेकर शनिदेव के ऊपर राहु देव की दृष्टि थी और शनिदेव श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करके चलायमान स्थितियों में थे। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है और चंद्रमा शनि शत्रु हैं। तो यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। कमाई कम थी, खर्च अत्यधिक मात्रा में जीवन में हो रहा था। मानसिक रूप से तनाव की स्थिति जीवन में बनी हुई थी। पारिवारिक जीवन में समस्याएं और हॉस्पिटलाइज खर्च मीन राशि वाले जातकों के बने हुए थे। अब शनिदेव वक्रत्व काल में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रहने वाले हैं और मीन राशि वाले जातकों को श्रेष्ठ परिणाम देते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले आपके राशि के लाभ भाव यानी 11th हाउस में शनिदेव का गोचर रहने वाला है, जिससे यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों को धन लाभ की संभावना जीवन में देखने के लिए मिलेगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके राशि के लगन पर जा रही है, सप्तम दृष्टि आपके राशि के पंचम भाव पर जा रही है और दसम दृष्टि आपके राशि के अष्टम भाव पर जा रही है। तो सबसे पहले मीन राशि वाले जातक, यदि पूर्व के समय से आप कंटिन्यूअस यानी लगातार मेहनत कर रहे हैं और परिणाम कम अर्जित हो रहा है, तो अब परिणामों में बढ़ोतरी पूर्ण रूपेण देखने के लिए मिलने जा रही है। मीन राशि के जातक जीवन में
उन्नति और तरक्की काफी तेजी से इस समयावधि में करते हुए नजर आने वाले हैं। यानी 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 की समयावधि में कर्म फल प्रदाता शनिदेव आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं यदि चल रही थी वो समाप्त करते हुए नजर आने वाले हैं। सप्तम दृष्टि आपके राशि के पंचम भाव पर जा रही है, जिससे यदि आपके संतान हैं तो संतान सर्वश्रेष्ठ और अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। मीन राशि वाले जातकों की कई प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति इस समयावधि में होती हुई नजर आने वाली है। ऐसे जातक जो विवाह की कामना लेकर जीवन में चल रहे हैं और जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव देखने के लिए नहीं मिल रहा है, अब शनिदेव के शुभ प्रभाव से जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव देखने के लिए मिलने जा रहा है। समाज में, परिवार में और व्यापारिक जीवन में सफलता अर्जित होती हुई नजर आने वाली है। शनिदेव की दसम दृष्टि आपके राशि के अष्टम भाव पर जा रही है, जिससे आध्यात्म के जीवन में आप काफी ज्यादा संलग्न होंगे। धर्म कर्म में आप काफी ज्यादा आपका रुझान रहेगा। आप घर में धार्मिक अनुष्ठान करवाएंगे, जिससे मन में प्रसन्नता देखने के लिए काफी ज्यादा मिलने जा रही है। इस समयावधि में मीन राशि के बहुत सारे जातक जो शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं और मानसिक रूप से अपने आप को कमजोर समझ रहे थे, उन जातकों के मन में मनोबल में वृद्धि उत्पन्न होती हुई नजर आएगी और शारीरिक रूप से यदि किसी प्रकार की विकृतियां चल रही थी वो दूर होती हुई जीवन में नजर आने वाली है। मीन राशि वाले जातकों जो कि राशि के लाभ भाव में शनिदेव गोचरी स्थितियों में हैं, जैसे यदि विदेश से आपके संपर्क स्थापित हैं या तो आप विदेश से व्यापार कर रहे हैं या विदेश में सेटल हैं, तो यहाँ पर आपके लिए श्रेष्ठ स्थितियां देखने के लिए मिलने जा रही है। मीन राशि वाले जातकों यदि कानूनी मामलों में आप उलझे हुए हैं और किसी भी प्रकार के विजय की आप संभावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आपको पूर्ण रूपेण विजय देखने के लिए मिलने जा रही है। शिक्षण संस्थानों में जो जातक संलग्न है, शिक्षा के लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। शिक्षा में जो आपका प्रदर्शन होगा बहुत ही उत्तम होगा और यदि किसी परीक्षा प्रतियोगिता की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपके मन में काफी एकाग्रता देखने के लिए मिलने जा रही है। शनि के शुभ प्रभाव से इस समयावधि में यदि किसी परीक्षा प्रतियोगिता के परिणाम का आप इंतजार कर रहे हैं, वह आपकी आशा के अनुरूप देखने के लिए मिल सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास सावधानी जिसको रखकर आपको जीवन में जरूर चलना है। तो सबसे पहले मीन राशि वाले जातकों, मेहनत से जी ना चुराएं। भाग दौड़ तो आपको जीवन में ज्यादा करने की आवश्यकता रहने ही वाली है। यहाँ पर आपको पूर्ण रूपेण एकाग्रता के साथ लक्ष्य पर संलग्न होकर कार्यरत रहना है। जीवन में यदि असफलता और चुनौतियां चल भी रही हैं तो आपको हताश और निराश जीवन में बिल्कुल भी नहीं होना है। जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, उस पर कार्य करें तो जीवन में श्रेष्ठता अर्जित होगी। 24 घंटे का दिन और रात होती है, जिसमें दिन में छोटे छोटे टास्क अपने आप को देकर आगे बढ़ाने का पूर्ण रूपेण प्रयास करें। मीन राशि वाले जातकों यदि आत्मविश्वास के साथ और मन में प्रसन्नता लेकर किसी कार्य को करेंगे तो उत्साह में तो आपकी बढ़ोतरी होगी ही, साथ में जिस कार्य में आप संलग्न होंगे उसमें सफलता जरूर देखने के लिए मिलेगी। शनिदेव से जुड़ा हुआ अगर हम आपके लिए उपाय बताएं तो यदि जन्म कुंडली पर शनिदेव आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहे हों तो यहाँ पर आपको प्रत्येक दिन शनिदेव का एकाक्षरी मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष में जलाभिषेक करें और दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करें। मीन राशि वाले जातकों को शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से पूर्ण रूपेण दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शनिवार के दिन काला तिल, उड़द, जूते चप्पल, छाता, काला शर्ट यानी काली वस्तुओं का दान जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति को जरूर कर सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी।
साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।